आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है कल मोजेस वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन जनाब मसूल्ला साहब की क़यादत में BRS माइनॉरिटी का डेलीगेशन वक्फ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औकाफ के इशूज़ को लेके कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम उस क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टीज एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करें और वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे, तनकीद जहाँ पर ज़रूरत है तनकीद करे, लेकिन तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, तनकीद ना के पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफद आया था यहाँ पर, मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज़ से जो चीज़ वो बात किए उसको उनसे मुतमईन किए और वो खुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफ़ी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हक़ाइक़ है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं या पब्लिक या फिर तनकीद करने के लिए बोले हैं या किस लिए बोले, मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफद के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे और वो लोग लाइव ले रहे थे। मेरी जो बात थी आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें सब चीज़ खुल के था, मैंने उनके खुल के जवाब दिया और वो लोग जो मेंबरान आए थे BRS के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्वेंस होकर, उसमें खवातीन भी थे, कन्वेंस होके गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद खतरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीज़ों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो खास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेम्परेस को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीक़ा गलत है, कि कानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में, आप लोग सब लोग उसके आप लोगों के पास सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी एमआरओ के सामने किराए पे रखे नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहां तक टेम्परेस का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेम्परेस को अनीसुल गुरबा को खत्म करके पूरी बिल्डिंग टेम्परेस को किराए पे दे दिया और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है।
ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहां तक ये टेमरिस की बात है, ये टेमरिस को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेमरिस को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेमरिस की जो बिल्डिंग है वो अनिसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज दिया गया, गवर्नमेंट दी है। तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज के हुए बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ मसीहुल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हो इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए दिन में 16 तारीख को मैं हैसियत चेयरमैन यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ, 17 तारीख को मैं सीओ के जरिए लेटर भेजा हूँ, एक ही दिन में सेकंड डे उसके ऊपर मैं सीओ के जरिए लेटर भेजा हूँ कि ये जमीन के लिए कंपाउंड वॉल के लिए हमको कोटेशन भेजो बोल के आरएनबी डिपार्टमेंट को मैं बाज़ाब्ता एक लेटर भेजा हूँ। वो लेटर की कॉपी है, मैं आपको बता सकता हूँ उसकी। रही दूसरी बात कि ये 6 महीने में, क्योंकि उमर जलील साहब जब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे तो उनसे मेरी पहली इसी इशू पे मेरी बात हुई, तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई तो वो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेयरमैन साहब, क्योंकि इसमें एक सर्वे नंबर है 472 मुतकल विलेज मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके ऊपर कुछ कोर्ट के केसेस है। मसीहुल्लाह साहब आपको ये मालूम होना चाहिए, जब जमीन आप अलाट करके हैंडओवर कर दिए बोल रहे हैं तो फिर कोर्ट के केस आए कैसा है? क्या कोर्ट के केसेस पहले थे आपको अलाट कर दिए हैं या तो फिर बाद में कोई डाले हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको सीरियस लेके मैं उमर जलील साहब के पास गया, डिस्कस करने के बाद उन्होंने खुद बोले कि इसके ऊपर कोर्ट के केसेस है, एक बार कोर्ट के केसेस क्लियर हो जाएंगे इसके बाद फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि 125 जो कब्रिस्तान 125 एकड़ की जो कब्रिस्तान की जमीन है उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। वो सिर्फ इलेक्शन के इलेक्शन का एक चॉकलेट के जरिए जैसा देने के जैसा 8वें महीने में जियो निकाल के चले गए वो, जिसमें एक 37 एकड़ की लैंड के ऊपर केस चल रहा है। आप 125 एकड़ देने का वादा कर रहे हैं, आपकी हुकूमत केसीआर साहब बोल के आप बात करके चले गए, तो जिसमें से 37 एकड़ पे कोर्ट का केस चल रहा है, तो आप कैसा बोलते हैं कि हैंडओवर करें बोल के? आप ये बिल्कुल सरासर गलत है। और तीसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड के जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है 7 फ्लोर की जो स्लैब है, जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में ही हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 को ये जियो आरटी नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 20 नहीं 23 करोड़ रुपए है। वो 23 की वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो एमएस अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाती, जियो आरटी खत्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज बता रहा हूँ मैं, आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो आरटी नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट उसके ऊपर।
उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। क्योंकि हम सब, क्योंकि मैं कल उनको बोला हूँ कि भाई हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की सोच, हमारी हुकूमत की सोच, सबको लेके चलना। आप जितना हो सकते अक़लियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीउल्लाह साहब को ये तक बोला हूँ उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अक़लियतों के कौम के नुकसान दे रहेंगे उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी को आप रोकलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि अवाम आपको 10 साल का आपका जो इक़्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हक़ाइक़ से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूँ, सब चीज़ में यही बात उनको भी समझाया हूँ, तो वो हक़ाइक़ से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए तो कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके ज़रिए आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात की है वो टीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ। अनीसुल गुरबा को 5 रुपए से उन्हीं की हुकूमत ने दी 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। वो कोर्ट के केस चलने वाली जमीन मुसलमानों को अलाट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब आवाम को इसको जानने की जरूरत है। और मैं कल उनके वफद को ये भी बोला हूँ कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटम लाटी हुई कम से कम उसका तो कफारा अदा हो गया। इसलिए मैं उनको बोला हूँ, और वो लोग भी इस ताल्लुक से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोगों के जरिए में आवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत से वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप आवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज़ करने में आपका ताउन हमारे लिए ज़रूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड पे कोई भी मसाइल होते हैं, हम आवाम के साथ रुजू होंगे, आवाम के डोमेन में, आवाम की कोर्ट में लेके जाएंगे। आवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।